वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में साथ करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम गणित या मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो छात्रवृत्ति की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपको सिर्फ ABCD नहीं बताऊंगा, यानी सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और 50 तक प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें, तो जिससे कि आपकी जो निकलने के चांसेस हैं वो 100% हो जाए, ठीक है। आप तो जानते हैं कि आपके लिए जो स्कॉलरशिप है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप जी की कॉपी निकाल लें, ठीक है। यह जो मैथ्स की कॉपी है आप उसको निकाल लें। जिसमें प्रश्नों को जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे और सॉल्यूशन भी लिखेंगे। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है B, 1, ठीक है। ये क्या है? 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में दे रखा है, जिसमें बता रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जो 0 है ये पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। 4 + 4/100 + 4/1000, यानी 4 धन 4/100 धन 4/1000 बराबर है। आपको इसको जोड़ना है, तो आप इसको ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो 100 का या 1000 का गुणा या भाग करना आता होगा, तो अगर आपको आता तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सॉल्यूशन को भी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये रोमन नंबर से संबंधित है। एक प्रश्न ये भी आपकी कॉपी आपके पेपर में अवश्य आ रहा है। तो आपको जो रोमन नंबर है वो 1 से लेकर और 100 तक, और उसके बाद 500 और 1000 का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि 500 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, ठीक है, और 100 को क्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक तो आपको अवश्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न ये प्रत्येक साल आ रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, XCIV - LIX का मान बराबर है। तो यानी इसका मान आपको बताना है कि ये कितना होगा। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो इक्वल क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। अब ऐसे कैसे आया, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा, आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो हम C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है 100, ये आपको नोट कर लेना है। और जो C बराबर 100 हो गया, और जो L बराबर है, L बराबर होता है 50, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। तो हम ऐसे करके अगर इसको लिखें तो ये 94 होगा, और LIX तो ये 59 होगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 35 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 35 को कैसे लिखा जाता है, 35 को XXX और V करके लिखा जाता है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, ठीक है। आपका निकलना ज़्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। एक 48 मीटर तार, कितना मीटर, 48 मीटर तार को मोड़कर पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। पहले क्या बनाया जाता है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, और फिर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। पहले समबाहु त्रिभुज बनाए, फिर वर्ग बनाया जाता है। ऐसे समबाहु त्रिभुज और वर्ग की भुजाओं का अंतर होगा। आपको भुजा का अंतर बताना है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और वर्ग तो आप जानते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। तो आपको इनकी भुजाओं में अंतर बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है B, 4 मीटर।
अब 4 मीटर कैसे आया, इसके लिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की जो परिधि थी वो है 48 मीटर। तो एक भुजा क्या होगी, 48/3, यानी 3 का भाग हम 48 में दे देंगे। तो एक भुजा क्या आएगी, 16 मीटर की एक भुजा आएगी। ठीक है, वैसे हम वर्ग की परिधि होगी 48 मीटर और वर्ग की एक भुजा होगी 12 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, समबाहु त्रिभुज और वर्ग की भुजाओं का अंतर बताना। तो 16 ऋण 12, तो ये आंसर आएगा 4 मीटर। तो 4 ऐसे करके आए। तो आप इसको पूरी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप अवश्य कमेंट में पूछेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 30 देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामू ने बाजार से 3 सही 1/2 किलोग्राम आलू, 2 सही 1/4 किलोग्राम प्याज, 1 सही 1/2 किलोग्राम फूलगोभी खरीदी। सब्जियों का कुल भार कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका विषम भिन्न बना देना है। ठीक है, इनका विषम भिन्न बनाएंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके आपका आंसर जो अगर आपको आ गया है तो आप इसका राइट आंसर होगा 7 सही 1/4। अगर नहीं पता आपको कि 7 सही 1/4 कैसे आया, विषम भिन्न कैसे बनाते हैं, तो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आलू का भार। आलू का भार क्या था, 3 सही 1/4 किलोग्राम। तो इसको विषम भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तियां 6 और धन 1 7। ये क्या होगा, विषम भिन्न कैसे बनाते हैं, 2 गुणा गया, अगर हम इसी की विषम भिन्न बनाएंगे तो 7/2 कैसे आए, तो 2 गुणा गया 3 धन 1/2। तो ये क्या हो गया, 7/2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके विषम भिन्न बनती है। तो 3 सही 1/2 की विषम भिन्न बनी 7/2, 2 सही 1/4 की विषम भिन्न बनी 9/4, और फिर फूलगोभी का भार है 1 सही 1/2, तो इसकी विषम भिन्न बनी 3/2। अब सब्जियों का कुल भार है, आप इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, समझिए, और उसके बाद जो राइट आंसर आएगा 7 सही 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप इस सब को नोट कर लेंगे। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विजय सोमवार से एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है। कब से शुरू करता है, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। सोमवार से एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है और रविवार को खत्म कर देता है। ठीक है, यानी उसने सोमवार से शुरू की और रविवार को खत्म कर दिया। सोमवार को उसने 3 पेज पढ़े। सोमवार को कितना पेज पढ़ता है, 3 पेज, और प्रत्येक अगले दिन वह पिछले दिन से 2 पेज अधिक पढ़ता है। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो सोमवार को पढ़े उसने 3 पेज, मंगलवार को पढ़े उसने 3 धन 2 5 पेज, फिर उसको 7 पेज, ऐसे करके वो 2-2 पेज प्रतिदिन ज़्यादा पढ़ रहा है। तो इसका जो, पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है, इन सब दिनों में उसने जो पेपर या किताब पढ़ी, किताब के कुल जो पृष्ठ पढ़े उसने, तो वो उन सब की संख्या थी 63। उन पन्नों की जो पृष्ठों की संख्या थी, वो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो पृष्ठों की संख्या थी 63। अब 63 कैसे आया, 63 कैसे आया, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सोमवार को उसने पढ़े 3 पेज, मंगलवार को उसने पढ़ी 5 पेज, बुधवार को पढ़े 7 पेज, गुरुवार को पढ़े 9 पेज, शुक्रवार को पढ़े 11 पेज, शनिवार को पढ़े 13 पेज। ठीक है, और रविवार को पढ़ता वो 15 पेज। अब इनको आप ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो 63 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होना था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो आप अवश्य उसको कमेंट में पूछें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, कितना है, 21 है, तो उनके वर्गों का योग होगा। तो पहले अगर 21 है, क्रमागत कह रहा है, तो यानी क्रमागत लगातार, तो 21 किसका होगा, 10 + 11। ठीक है, क्रमागत कह रहा है ना, तो क्रमागत 10 और 11। ठीक है, इनका योग क्या है, 21 है। लेकिन इसमें आपको 21 तो यहाँ दे ही रखा है। अब इनके वर्गों का योग आपको बताना है। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो ये क्या हो जाएगा, 221 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो आप सॉल्यूशन को अवश्य देखें। ठीक है, ये इसका पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको अभी बताया, वो ट्रिक्स थी।
अगर आप अच्छे से करना चाहें तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। माना दो क्रमागत संख्याएं x और x+1 है, ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, तो इस प्रकार से इसको एक संख्या 10 निकली और दूसरी संख्या 11 निकली। उसके बाद इनका वर्ग आप निकालेंगे तो 221 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आप इसको भी अपनी कॉपी में यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। जब हो सकता है जब आपके पास ये प्रश्न आए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। प्रिया 17 जून 2005 को पैदा हुई, यानी कब वो पैदा हुई? 2005 को 17 जून 2005 को वो पैदा हुई। 5 जनवरी 2025 को उनकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र क्या होगी? आप कब पैदा हुए आप ये कमेंट में बताएंगे, और 5 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कितनी है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको निकालनी आ गई तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 19 वर्ष 6 माह 18 दिन। कितनी है? 19 ईयर 6 मंथ और 8 डेज। अब ये कैसे निकला इसके लिए मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी अवश्य कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिया का जन्म हुआ था 17 जून 2005 को हुआ था। 5 जनवरी 2025 को उनकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र क्या होगी? तो इधर पे आप लिखेंगे सबसे पहले वर्ष लिखेंगे, ठीक है। फिर आप मंथ लिखेंगे और फिर डेज लिखेंगे, ठीक है। फिर जिस दिन के निकालने तो यहाँ पे आप उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ये आज की डेट हो गई और ये जब वो पैदा हुई तब की डेट हो गई है, ठीक है। इसमें से जब आप यहाँ घटाएंगे तो 30 घटाएंगे, ठीक है। इससे इस तरह को जब आप ले जाते हैं तो ये क्या हो गया? एक महीना यहाँ से यहाँ लिया तो ये क्या हो गया? यहाँ से हमने 30 लिए और 5 दिन लिए तो ये हो गए 35। अब 35 में से आप 17 घटाएंगे तो ये आएगा 18, ठीक है। अब यहाँ जो महीने थे वो तो रहेंगे 0, तो एक आप पूरा साल लेंगे तो एक साल में कितने होते हैं? 12 में से 6 घटाया आपने, 6 आ गया, ठीक है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। समझने के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये क्या है? दिन है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। अगर आप महीना ले रहे हैं तो 30 लेंगे, यहाँ से साल ले रहे हैं तो ये 12 लेंगे, ठीक है। समझ गए? तो जो गणित के घटाना होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। कितने रुपये है? 80 रुपये है। वो 15% छूट पे बेची जाती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 68। अब 68 कैसे आया इसके लिए मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। पुस्तक का अंकित मूल्य है 80 रुपीज़, 15% की छूट पे आपने जब किताब खरीदी तो आपने छूट मांगी, डिस्काउंट मांगा तो 15% का आपको डिस्काउंट मिला। तो छूट की राशि आप ऐसे निकालेंगे तो छूट की राशि होगी 12 रुपये, ठीक है। अब विक्रय मूल्य में से अंकित मूल्य को आप घटा देंगे तो 68 ये राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आसान प्रश्न था और घड़ी से संबंधित था। 6 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा? तो आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि जो घंटे की सुई है वो 6 बजे है और मिनट की सुई 12 पे है, तो जो कोण बनेगा तो वो क्या होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। आप जानते हैं कि जो रेखा पे बना गया कोण है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, और जो बिंदु पे बना गया कोण है वो कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। बिंदु पे बना गया कोण 360 डिग्री का, और जो रेखा पे बना गया कोण है वो 180 डिग्री का होता है, समझ गए? तो इसको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लें। मैंने ये आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है, मैंने बता भी रखा, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि 625 डिवाइडेड बाई ये बॉक्स है बराबर 25 है तो बॉक्स की संख्या क्या होगी? तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आंसर ये आ रहा है तो इससे क्या कर लीजिए, 625 में भाग दे लीजिए, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा यहाँ पे मैंने बता रखा है, आप इसको भी ये देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके
25 राइट आंसर होगा। आप इसको भी अवश्य अपनी कॉपी में नोट करें। जो समझ में नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट में अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? जो स्टार है ये एक पूर्ण संख्या है जो व्यक्त करता है कि निम्न गणितीय संक्रिया में इसका मान आपको निकाल के बताना है। ठीक है, ये एक दे रखा है तो इसमें आपको बताना है कि इसका मान क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। अब 11 कैसे आया? तो इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप इसको देख लें। ठीक है, जो समीकरण है उसमें आपको दे रखा था 2992 भागा इससे, तो ये इतना आ रहा था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पक्ष को दाएं पक्ष को आप सरल कर लेंगे, तो दाएं पक्ष को आप जोड़ेंगे तो 272 आए। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, 272 का भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, तो यानी आपने एक साइड लिखना है 275 2992। अगर आप ऐसा करेंगे तो 11 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। चलिए, और समझ में आ गया तो आप यस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 37 और यस, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन नंबर आप 37 तक आपको समझ में आ गया। ये थोड़ा सा एक प्रत्येक साल आ रहा है और थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तथा माइनस 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। ठीक है, अब सामान्य तो ज़्यादातर क्या करेंगे, इसको प्लस 50 में से 50 घटा देंगे तो 0 लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। इसका जो राइट आंसर वो है ए। तो इसको अंतर कैसे बताना आपको, इसमें आपको जोड़ना नहीं बल्कि इसमें आपको अंतर बताना है। तो इसको ऐसे करेंगे तो ए इसका इस प्रकार से राइट आंसर आएगा। समझ गए? इसको आप लिखेंगे 50 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -50, और तब ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 50 50 100 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः, ए बी सी क्या है, 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन में पूरा करते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें 415 रुपये 415 रुपीज़ मिलते हैं। यदि ए बी सी मिल के काम पूरा करते हैं तो एक का हिस्सा क्या होगा? यानी अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन लगाते हैं और तब जाके उनको 415 रुपये मिलते हैं। अगर वो इकट्ठा काम कर रहे हैं तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, और उसमें से तब आपको ए का हिस्सा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 175। अब 175 रुपीज़ कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले प्रत्येक दिन एक दिन का जो काम की दर है इस प्रकार से निकालेंगे और उसके बाद लास्ट में 175 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, संख्या 96345 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी यहाँ पे आप 6 रखेंगे और उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उनके लिए 0 लिख देंगे। ठीक है, और जो अंकित मान है वो तो 6 ही है, तो इन दोनों को आप योग कर लेंगे तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी संख्या के प्रत्येक अंक का उसके स्थान के आधार पर एक मान होता है जिसे अंक का स्थानीय मान कहा जाता है, जबकि अंकित मान को एक संख्या में स्वयं अंक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्थानीय मान कहाँ है, हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, 96,000 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 9 को हटा दें तो इसको हम करेंगे 6,345 करेंगे, तो 6,000 बोल रहे हैं तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6,000। ठीक है, 6,000 होगा। अगर रुपीज़ भी होता तो 6,000 रुपीज़ होता। ठीक है, तो 6,000 इसका स्थानीय मान है। जबकि अंकित मान आप 6 है तो 6 का अंकित 6 ही हम करेंगे, 9 का अंकित मान 9 ही होगा। ठीक है, जबकि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, हम 9 लिखेंगे और उसके पीछे 4 शून्य लगाएंगे। ठीक है, ये 9 का स्थानीय मान ये हो गया। ठीक है, जबकि 9 का जो अंकित मान है वो 9 ही रहेगा। समझ गए? तो
इस प्रकार से ये अंकित मान और स्थानीय मान का आपको योग बताना है, तो ये इसका राइट आंसर ये है। तो आप इसको पूरा नोट करेंगे, ठीक है। स्थानीय मान और अंकित मान क्या किसे कहते हैं ये भी आप नोट करेंगे, तो आपका ये प्रश्न भी हमेशा के लिए आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये समीकरण दे रखी है और इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है 15, सी इसका राइट आंसर, 15 इसका राइट आंसर है। अब 15 कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने इसका राइट आंसर दे रखा है, आप इसको भी देख लेंगे, ठीक है। समझिए, पहले इस प्रकार के समीकरण बनाएंगे और फिर इसको भज गुणा करके लास्ट में आपका 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजी के वर्ण वी में हम कौन सा अंतःकोण देख सकते हैं। तो वी आप ये देख लीजिए, अब वी ये ऐसे दे रखा है, अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये क्या होगा, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या हुआ, न्यून कोण क्या है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, जो ठीक 90 डिग्री के होते हैं उनको हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं, और सरल कोण जो रेखा पे बनते हैं, ठीक है, इसको हम सरल कोण कहते हैं। अभी हमने सरल कोण के बारे में बताया था। सरल कोण कितने डिग्री का होता है आप ये कमेंट में बताएं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख रखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरल कोण रेखा पे जो बनता है वो कितने अंश का कोण होता है, और जो बिंदु पे बनता है वो कितने अंश का कोण होता है, आप उसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, रमेश ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये 9,588 मार्च में उधार लिए थे, ठीक है। उसे माह अप्रैल से सितंबर तक बराबर किस्तों में हर माह वापस करने। तो प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि, तो सबसे पहले उसने कितने रुपये लिए, 9,588 रुपीज़ लिए, ठीक है। और अप्रैल से कब लिए उसने, मार्च में लिए, और अप्रैल से सितंबर तक आपको उसको लौटाने। तो अप्रैल से अप्रैल 1 महीना और सितंबर तक आप जोड़ेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 2 3 4 5 और 6 मंथ, कितने मंथ हुए, 6 मंथ, ठीक है। अब आपको क्या करना था, ये बहुत आसान प्रश्न था, आपको 6 डिवाइडेड बाय 9,588 आप कर देते तो आपका राइट आंसर आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, 1,598 1,598 रुपीज़, ठीक है। कैसे निकला वैसे मैंने आपको समझाई दिया, तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 50 में से 4 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। अब इसमें इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस 4 रुपये को भी पैसे में बदल लीजिए या इस 50 पैसे को भी रुपये में बदल लें, ठीक है। 1 रुपये बराबर आप जानते हैं 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 4 रुपये बराबर क्या हो जाएंगे, 400 पैसे हो जाएंगे। और फिर आप इसको क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 50 गुणा गया 100/400। आप इसको अगर सरल करेंगे तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है, 12.5%, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। 50 पैसे बराबर 50 पैसे होगा और 4 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, 400 पैसे हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे, तो 400 पैसे क्या हो जाएंगे, 4 रुपये बराबर हो जाएंगे 400 पैसे। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 45 देखें। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। 12,000 रुपीज़ कितने, 12,000 रुपये का 5%, 12,000 रुपीज़ का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, या समय निकालना। आपको समय का सूत्र याद होगा तो आपके लिए ये बहुत आसान हो गया था। 3 इसका राइट आंसर होगा, 3 ईयर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब 3 ईयर कैसे आया, तो चलिए
देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? 12,000, 12,000 रुपीज़। दर क्या है? वो है 5% पर ईयर। साधारण ब्याज कितना हुआ? तो ये 1,800 रुपये हुआ। तो समय की गणना का सूत्र क्या है? समय बराबर ब्याज गुणा गया 100 मूलधन गुणा गया दर। अब आप इसको सूत्र में रखेंगे तो लास्ट में ये आएगा और राइट आंसर 3 होगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक भी नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अवश्य पूछें। क्वेश्चन नंबर 46, यदि वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर 400 मीटर का है। पार्क कैसा है? वृत्ताकार पार्क है और एक चक्कर है उसका कितना? 400 मीटर का। ठीक है, राजू को 2 किलोमीटर पूरा करने में पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ठीक है, कितने चक्कर लगाने होंगे उसको? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। 2 किलोमीटर बराबर हो गया 2000 मीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। ठीक है, पार्क का एक चक्कर कितने में लग रहा है? 400 मीटर। ठीक है, तो इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो राइट आंसर आएगा डी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना था? इसमें किलोमीटर को मीटर में बदलना था या मीटर को किलोमीटर में बदलते। ठीक है, तो आसान यही है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दे भी रखा है। सूत्र क्या है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर होता है 400 मीटर में पूरा। तो राजू को 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर पूरा करने में चक्कर लगेंगे बराबर कुल दूरी भागा एक चक्कर की दूरी। तो 2000 मीटर भागा 400 मीटर, तो 5 चक्कर इसका राइट आंसर आ गया। तो ये इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर था, सॉल्यूशन था। आप उसको भी अवश्य नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हैं तो सबसे छोटा कोण होगा। तो आप जानते हैं कि जो चतुर्भुज हैं उनके चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ चतुर्भुज पूछा गया है, हो सकता है कि आपको त्रिभुज पूछा जाए। समझ गए? तो इसका मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 36 डिग्री। अब 36 डिग्री कैसे आया, इसके लिए मैंने सॉल्यूशन बता रखा है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 1:2:3:4। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसका माना कोणों का योग है 1x + 2x + 3x + 4x = 360 डिग्री। इन सब को जोड़ेंगे, ये हो गए 10x बराबर 360 डिग्री और x बराबर इसको 360 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 36 डिग्री राइट आंसर आएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा कोण है वो 36 डिग्री का होगा, 36 डिग्री का होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, रमन की पानी की बोतल में 1.5 लीटर पानी है। उसने 250 मिली पानी पिया। कितना पानी पिया उसने? 250 मिलीलीटर उसने पी लिया। उसके दोस्त राम ने 300 मिलीलीटर पानी पिया। तो उसी बोतल में कितना पानी बचा? तो ये भी आपको पहले इसको क्या करना है, इसको इस लीटर को मिलीलीटर में बताना। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1.5 लीटर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1500 मिलीलीटर। उसके दोस्त ने पिया 250 ml मिलीलीटर पानी और उसने पिया 250 मिलीलीटर और उसके दोस्त ने पिया 300 मिलीलीटर। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 550 मिलीलीटर। अब इसमें से आप क्या करेंगे? 1500 में से 550 मिलीलीटर घटा देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, 950 ml। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, सूत्र बराबर है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1.5 लीटर बराबर 1.5 लीटर बराबर
1500 ml, रमन ने पिया 250 मिलीलीटर, राम ने पिया 300 मिलीलीटर, तो दोनों का योग करेंगे तो 550 मिलीलीटर पिया। ठीक है, तो बोतल में पानी कितना बचा, शुरुआती पानी माइनस पिया गया पानी, तो 1500 ऋण 550 मिली, तो 950 ml इसका राइट आंसर हो गया। तो आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 8 लोगों के एक परिवार को एक महीने यानी अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल के महीने में होते हैं 30 दिन। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मंथ का नाम दे रखा है तो आपको ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक महीने में, अप्रैल के महीने में होते हैं 30 डेज के लिए 60 किलोग्राम गेहूँ की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस परिवार में एक सदस्य को एक दिन में कितने गेहूँ की आवश्यकता होती है। तो पहले आप निकालेंगे कि पर डे उनको कितनी आवश्यकता हो रही है। तो एक महीने में उनको चाहिए 60 किलो। ठीक है, समझिए कितने दिन में चाहिए उनको 60 किलो, 30 दिन में। तो यानी पर डे चाहिए उनको 30 से कम 30 और 30 तो ना 60, यानी पर डे चाहिए उनको 2 kg गेहूँ चाहिए। ठीक है, अब उस परिवार में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो प्रत्येक को प्रत्येक दिन कितने की जरूरत होगी। अब इसमें आप 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 से आप 2 में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 250 ग्राम। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको आप ग्राम को, किलो को ग्राम में बदल दें, 2000 ग्राम। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 250 ग्राम GM इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी अगर नोट कर लेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझा तो मैंने पहले ही दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, और इस पेपर का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, मैथ्स का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन या मानसिक योग्यता के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 40 है, कितनी संख्या है, बच्चों की संख्या 40 है, तो इस चपाती चार्ट में उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। ठीक है, अब ये जो चार्ट है, ठीक है, इस प्रकार का है। अब इसके हम, ये क्या हो जाएगा, 1/2 भाग हो गया, इसके हमने 4 भाग कर लिए तो 1/4 भाग हो गया। ठीक है, तो 3 भाग, यानी ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये छात्र बारिश में भीगना पसंद कर रहे हैं, और ये 1/4 भाग ये भीगना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो राइट आंसर आएगा 10। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपने सारे 25 क्वेश्चनों को समझ लिया होगा, अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट में अवश्य पूछें। स्टूडेंट, आपने 25 क्वेश्चन समझ लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट, मैंने आपकी स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको अवश्य देखें। मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, उससे भी आप जुड़ें, जिसमें हम लगातार अपडेट देते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आप इस परीक्षा में अवश्य निकलें, 100% इस परीक्षा में निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।